भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनं सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकान्त विश्रान्त महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकार संग्रह नाम के ग्रंथ की 62 नंबर की गाथा, जिसमें द्रव्य कर्म पुद्गल के कारक और जीव के कारकों को भिन्न भिन्न बताकर उसके संबंध में यह कहा कि पुद्गल द्रव्य से होने वाले द्रव्य कर्म के बंध उदयादि भावों को अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं, और जीव के विकारी निर्विकारी अधूरे पूरे जो कोई भी भाव पर्याय हैं, उनको भी किसी अन्य कारक की अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं है। मूल इस 62वीं गाथा का मूल पंक्ति ये है, पर वो है ना, कारकांतरम न कारकांतरम अपेक्षते, अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। मूलभूत बात ये है। देखो, इसमें अपन ने कल गुरुदेव का प्रवचन थोड़ा सा देखा था। हाँ, स्वीकार नहीं किया है अभी जैन। इसमें कहा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को उड़ा दिया कि हाँ, निश्चय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार नय से की जाने वाली व्याख्या में लागू पड़ता है। स्पष्ट है। देखो, अभी जैन बहुत ही गड़बड़ी है। कर्म से विकार होता है, कर्म आत्मा को भटकाते हैं, कर्म एक गति में से दूसरी गति में ले जाते हैं। कर्म आत्मा है, यानी अब कर्म ही करते हैं तो कर्म आत्मा है, और आत्मा तो पंगु है। आत्मा खुद कुछ नहीं करता। कर्म एक गति से दूसरी गति में ले जाए, विकार कराए तो कर्म कराए, निर्विकार कराए तो कर्म कराए। कर्म का क्षय हो तो जीव को केवल ज्ञान आदि छायक भाव हो, ऐसी गड़बड़ी बहुत फैली है। और उसके लिए कहते हैं कि देखो, परमात्म प्रकाश में कहा है कि आत्मा पंगु है, पर वो पंगुपना अन्य द्रव्य का नहीं करता, इसके लिए पंगु कहा। अपना ही नहीं करता, इसके लिए थोड़ी कहा। देखो, आत्मा पंगु है, किस अपेक्षा से है, सुनो तो सही। गति करना और यह करना, यानी देह की चेष्टाएं करना, देह के द्वारा गति रूप परिणाम, स्थिति रूप परिणाम, ये देह के कार्यों का, अन्य के कार्यों का वह क्रिया आत्मा की नहीं। आत्मा करता नहीं, कर सकता नहीं, और अन्य द्रव्य के कार्य के लिए आत्मा त्रिकाल पंगु है, लेकिन अपने लिए प्रभु है। दो बातें आई ना। यदि पंगु कहा है तो प्रभु भी कहा है। तो अन्य के लिए पंगु है, लूला है, लेकिन अपने लिए प्रभु है। आत्मा तो ज्ञान दर्शन आनंद का कंद है। भूले तो अपनी पर्याय को करे, परंतु गति आदि करे। भूले तो अपनी पर्याय में विकार आदि को स्वयं करे, मिथ्यात्व को करे, परंतु गति आदि करे, पर की क्रिया करे और पर के कारण चले, ऐसा नहीं है। तत्व की बहुत ही यह विरुद्धता समझना। ना कर्म कराते हैं, कर्म से विकार होता है, ये बहुत यानी मूलभूत
सिद्धांत में यह महाविपरीतता है, सामान्य बात नहीं है। ये सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि ये दोष जब तक ख्याल में नहीं आता है तब तक स्वभाव विभाव की भिन्नता का बोध भी नहीं हो सकता। ये चर्चा आएगी इसमें। फिर गाथा का पाठ किया गुरुदेव ने, और उसके बाद ये इसमें जो शब्द आया, ये अभिन्न शब्द आया है ना, तो अभिन्न शब्द के संदर्भ से गुरुदेव कहते हैं अभिन्न का अर्थ क्या समझ में आया। पंडित ने ये अभिन्न शब्द का देख ऐसे कहा, ये जो आप कहते हो कि राग आदि विकारी भाव के कारक आत्मा के ही हैं, सो यह तो अभेद कारक कहे हैं, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो कहा अभिन्न की बात है, ऐसा तर्क रखा। पर अभिन्न का अर्थ क्या, कि पर से होता नहीं और अपने से होता है, इसका नाम अभिन्न है। क्योंकि अभिन्न किससे कहा, वर्तमान पर्याय को यहाँ कर्म कहा ना, तो वर्तमान पर्याय उस समय में अपने द्रव्य से अभेद है, और उसके क्षयों कारक जो त्रिकाल रहे हैं वे, और जो परिणमित हैं वे उस वस्तु से, जो परिणमित हैं वे उस समय अभेद हैं, और जो त्रिकाल रहे हैं वे त्रिकाल अभेद हैं। और हाँ, तो पर कारकों की आवश्यकता पड़े ऐसा जरूरत नहीं है। यानी जिसके दोनों हाथ हों वो उसको भोजन कराने के लिए, है ना कारकांतरम अपेक्षिते, उसे दूसरे के हाथों की क्या आवश्यकता है। जिसके दोनों हाथ विद्यमान हैं चलते फिरते, उसे भोजन की थाली रखो सामने, अब भोजन कराने के लिए दूसरे की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही जब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण जीव में है ना, आगे आकर के तो गुरुदेव खुलासा करेंगे कि पर्याय के में घटित होते हैं तो पर्याय के कारक हैं, पर अभी द्रव्य के कारक लेकर के अपने को सारी चर्चा चलती है। पर से होता नहीं, अपने से होता है, इसका नाम अभिन्न है। दोष तू करे और डाले कर्म के ऊपर उसका आरोप, ये बड़ा अपराध करता है। अपनी परिणति में मिथ्यात्व है, क्या करें दर्शन मोहिनी का उदय है, इसलिए मेरे मिथ्यात्व अनादि से चला आया या भ्रांति चली आई है। ये बड़ा अपराध है, इस प्रकार की मान्यता का दोष बड़ा अपराध करता है। कहा अन्याय करता है, अनीति है, अन्याय है। बहुत ही आए थे, व्याख्यान में भी आए थे, वहाँ जो ईश्वरी की चर्चा करी थी ना, उसी संदर्भ से कहते हैं। फिर गुरुदेव ने पंडित जी की पंक्ति को याद किया, टोडरमल जी साहब की, कि जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं, कि बेकार करे तू भ्रमणा करे तू, भ्रमणा और राग देश तू करे, और उसमें कहे कि कर्म से होता है, कर्म से होता है, बड़ा अन्याय करता है। ऐसी अनीति जिन आज्ञा मानने वाले को संभव नहीं, मानी नहीं उन्होंने, यानी जो जिन आज्ञा माने वो ऐसी अनीति नहीं उसके होती है। कहे ये तो जहाँ तहाँ से ले लेकर अपनी बात सिद्ध करते हैं, ऐसा वहाँ कहा था उन्होंने। ईश्वरी की चर्चा में ये कहा कि ये क्या करते हैं कांजी स्वामी, यहाँ वहाँ से लेकर अपनी बात सिद्ध करते हैं, टुकड़ा लेने, टुकड़े माने वाक्यांश लेकर, परंतु जहाँ तहाँ से लेकर भैया हम सत्य सिद्ध करते हैं कि असत्य सिद्ध करते हैं। यदि हम गाथा 62 याद कराएं या प्रवचन सार की गाथा याद कराएं तो वहाँ से बताएं, यहाँ से बताएं, समय सार जी से बताएं, जहाँ से बताते हैं वहाँ से सत्य बताते हैं कि असत्य बताते हैं। सुन तो सही क्या हो, परंतु इन सेठियाओं को भान नहीं होता। दिक्कत ये है बहुत बड़ी। हाँ, ये
अपना जो जैन संप्रदाय है, जैन संप्रदाय में जिज्ञासु हैं कम, संप्रदायी हैं ज़्यादा, और संप्रदाय में सेठिया ज़्यादा, और उन्हें मान सम्मान चाहिए, और जो सुना दे सो जय नारायण। और ऊपर जो कहे, ऊपर माने जो गादी पर बैठकर कहे, उसकी हाँ हाँ करके और हाँ जिनवाणी को धोख देकर चले जाए। क्या करें? देखो, ये तो बात उसको समझ आएगी जिसको जिज्ञासा होगी, जिसको अपने स्वरूप को जानकर और अपने हित करने का जिसको अंतरंग में अत्यंत तीव्र दरकार होगी। सामान्य दरकार वाले को भी समझ में नहीं आती बात, सच कहते हैं। सामान्य दरकार होना कि चलो भैया बात चलती है अपन भी सुन लो, उसको समझ नहीं आएगी, सुन लेगा। समझ उसको ही आएगी जिसको अपना हित करने की अत्यंत उग्र दरकार हो, जिसको लगे कि ये भव में मुझे अपना हित करना ही है। गुरुदेव को सच्चा मिला, फिर भी जिज्ञासा थी तो मार्ग मिला। बहुत उदाहरण है, जिज्ञासा से ही मिला। श्रीमद को कितने अनेक प्रकार की विपरीतताओं में परिणमते फिर मिला। यदि जिज्ञासा न रही होती तो वे जहाँ जन्मे थे वहीं के बने रहते। मान प्रतिष्ठा मिली रही थी। और पुण्य का निहाल भाई को का उदाहरण है ना, बनारसी दास जी का उदाहरण है। जिज्ञासा के बिना नहीं मिलती ये चीज, और जिज्ञासा उसको होती है जिसको हित करने की उग्र दरकार हो। बहुत यानी सारे जमाने भर के सब कार्यों से ऊपर ये कार्य रखे तो प्राप्ति होए बिना रहे नहीं। अभी बस अपनी जहाँ तहाँ कमी पड़ रही है ना, सब बात सुनने मिल रही है, इतनी गुरुदेव श्री की कृपा से इतना तत्व बिल्कुल साफ साफ हाथ में रखे आंवला जैसा प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, तो भी अपने कार्य में बरसों निकल गए और हुआ नहीं। उसका कारण है कि जमाने के अन्य कार्य हमें इसके आगे महत्वपूर्ण लगते हैं, इसलिए ये कार्य नहीं होता। देखो, अभी इसमें बहुत ठपका मारा है गुरुदेव ने कि अभ्यास ना हो तो क्या करें साहब, परंतु अभ्यास नहीं करना हो तो जैन में जन्मे किस लिए? जैन में जन्मे और जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि के सार रूप आचार्यों की परंपरा में यह अद्भुत ऐसा अप्रतिम तत्व ज्ञान मिला। अब कहो कि अभ्यास नहीं है तो क्यों नहीं है? करो अभ्यास। एक और शब्द, निर्णय तक करने के लिए अपने को जैन अभ्यास के साथ हाँ, निर्णय चाहिए, हित की करना ही है, निर्णय करना। हाँ, कहा ये ऐसा ही है। देखो कितना ठपका दिया है। अभ्यास नहीं करना हो तो जैन में जन्मे किस लिए? अभ्यास का अर्थ अपन ने कल सुबह भी याद किया था, दोपहर को भी चर्चा में विचार किया था। पढ़ने का नाम अभ्यास नहीं है। अभ्यास के लिए तो एक ही विषय को 4-4, 6-6 बार पढ़ो, फिर उसमें क्या कहना चाहते हैं उस मर्म को समझो, फिर जो समझ में आया अपने को और गुरुदेव श्री ने क्या खुलासा किया उसमें हमको बराबर मिलान आता है कि नहीं आता। जब तक मिलान नहीं आता तो उसमें हमारी कहाँ भूल है, फिर उस भूल को निकालो। ऐसे सामान्य नहीं चलेगी बात। हाँ, तो वो पूरा चाहिए। उसमें लिया है ना, न्याय और युक्ति के अवलंबन से तुम्हारा बचाव करते हैं। किसी को सामने बैठे हो, जय महाराज, सच्ची बात है, ये नहीं चलेगा। कोई हो, बड़े प्रसिद्धतम व्यक्ति का भी यदि कोई व्याख्या, कोई उनका स्पष्टीकरण आता हो, प्रसिद्धतम, लेकिन वो कह रहे हैं वो बात जिनेन्द्र परमात्मा की कही गई आचार्य परंपरा में आई बात से मिलती है कि नहीं मिलती,
और उसकी सबसे बड़ी कसौटी गुरुदेव ने दी है कि उसमें वीतरागता की पुष्टि होती है कि नहीं। और राग में धर्म माने और मनवाए वो कदाचित किसी कारण से प्रसिद्धि के शिखर पर भी बैठा हो, लेकिन राग से धर्म माने और मनवाए तो हमारे हिसाब से वह गुरु को गुरु की श्रेणी में आता है। सीधी सच्ची बात है। इतना तो अपने को करना पड़ेगा। 10 ग्राम सोने के 60,000 रुपये जब चुकाने हों तो कितनी उसकी तौल की, उसकी शुद्धता की, और हाल मार्क है कि नहीं, और फलाना है कि नहीं, सब तरफ से खातरी करते हैं कि नहीं। यहाँ कैसे काम चलेगा? जय नारायण से नहीं चलेगा। हाँ, तो उसमें देखो अभी एक तर्क आया गुरुदेव के सामने, यही कर्म से, कर्म हो तो विकार होता है और कर्म नहीं होते तो विकार नहीं होता। तो इसलिए हमने ये फार्मूला सिद्ध कर दिया कि कर्म से विकार होता है। संसार अवस्था में जीव की परिणति में विकार है, कर्मों का संयोग है, और सिद्ध को कर्म नहीं है, विकार होता नहीं। तो हमने तो फार्मूला निकाल दिया कि कर्म है तो विकार है, कर्म नहीं तो विकार नहीं, इसलिए कर्म से विकार होता है। करो फाइनल फैसला कि सुनो ये बात आई, राजकोट में सभा भरी, तब सब पटेल थे, तो उन्होंने वहाँ पर बात आई, सिद्ध में कर्म नहीं तो विकार नहीं होता, इसलिए कर्म है वहाँ विकार होता है। कहा ऐसा बापू, वह कर्म है तो विकार होता है। तो फिर गुरुदेव ने सामने रखी बात कि उसके अस्तित्व से यहाँ अस्तित्व होता है क्या? समझना बात को बारीकी से। विकार है वो एक समय का सत है कि नहीं? पर्याय रूपी सत है ना। तो कहाँ उत्पन्न हुआ है वो? जीव की पर्याय में कि कर्म की पर्याय में? तो जीव की पर्याय में मिथ्यात्व रूपी भाव अथवा विकार रूपी भाव, वो सत जीव की सत्ता में खड़ा रहा है उस समय। तो उस समय का वह सत जीव की सत्ता में है कि उसके अस्तित्व से इसकी सत्ता है यहाँ पर। ऐसी की ऐसी विपरीतता, परंतु ये बनिए को कहाँ व्यापार के कारण, धंधे के कारण निर्णय करने की फुर्सत कहाँ है? समझ में आया रसिक भाई? क्या कहते हैं? निश्चय नय से, निश्चय अर्थात वास्तविक ज्ञान के अभिप्राय से, अभिन्न कारक होने से, अभिन्न कारक होने से, यानी अभिन्न कारक शब्द आया ना, तो उसका अर्थ समझना। जड़ की पर्याय का जड़ में होना और जीव की पर्याय, पर्याय अर्थात अवस्था, विकार अपने से होना, वह अभिन्न है। द्रव्य स्वयं से विकार करता है जीव द्रव्य, और जड़ स्वयं से पर्याय करता है उदय बंधादि। यह अभिन्न हुआ तो भिन्न द्रव्य करता है, ऐसा नहीं है। अभिन्न कहने का अर्थ क्या? अभी भी पढ़ा था अपन ने पिछले पृष्ठ पर, उसको मिलाओ यहाँ। पंडित ने ये अभिन्न शब्द कहा था ना, तो अभिन्न का अर्थ क्या? 526 पेज है यहाँ, उसमें गुजराती में अलग होगा। 452 8 पर से होता नहीं और अपने से होता है, इसका नाम अभिन्न है। पर से होता नहीं और अपने से हुए बिना रहता है, क्योंकि वो परिणाम द्रव्य में उस समय का वर्तमान परिणाम द्रव्य से अभिन्न है और अन्य द्रव्य से भिन्न है। ये बात अपने आप खड़ी होती है कि नहीं? अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि वो परिणाम विकार का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम, अरे सम्यक्त का परिणाम, वो अपने द्रव्य से अभिन्न है, इतना कहते ही पर द्रव्य से भिन्न है, ये बात खड़ी हो गई। ये तो हमारी टीम में है
तो हमारी टीम में है तो उस टीम में नहीं है, ये अपने आप हो गई कि नहीं हो गई बात, कि अलग से फिर सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ेगा? 12 टीमें खेलती हों तो ये हमारी टीम में है तो 11 में नहीं, इसका सर्टिफिकेट लाना पड़ता है क्या? इस टीम का सर्टिफिकेट है मतलब अन्य का नहीं है। तो वो वर्तमान पर्याय अपने द्रव्य से अभिन्न है, इसका मतलब अन्य द्रव्य से भिन्न है। तो अन्य द्रव्य उसका कर्ता कैसे? जीव की पर्याय ना विकार अपने से होना, वह अभिन्न द्रव्य स्वयं से विकार करता है। जीव द्रव्य जड़ स्वयं से पर्याय करता है उदय बंधादि की, भिन्न द्रव्य करता है, ऐसा नहीं है। ये बात तो तीसरी गाथा में कुंद कुंद आचार्य भगवान कहकर आए हैं। कर्म और जीव स्वयं स्वयं रूप के अपने अपने रूप के करता है। रूप माने जो भी परिणाम उस द्रव्य का वर्तमान में है। यदि द्रव्य कर्म का बंध रूप उदय रूप जो परिणाम है वो उसका कर्ता द्रव्य कर्म, और जीव के वर्तमान परिणाम में विकार निर्विकार अधूरा पूरा जो परिणाम है उसका कर्ता जीव द्रव्य है। स्वरूप के, स्वरूप शब्द से यहाँ विकार लेना है, यहाँ स्वरूप का अर्थ वो ज्ञाता दृष्टा नहीं लेना है। वो ज्ञाता दृष्टा उसका मूल स्वभाव है, लेकिन वर्तमान जो परिणाम है वो विकारी हो कि अविकारी हो, मिथ्यात्व का हो कि रागादि का हो, उससे वह द्रव्य उस काल में अभिन्न है। समझ में आया? यहाँ तो अकेले अशुद्ध की बात है, यहाँ अशुद्धता की मुख्य। हाँ, यहाँ विकारी भाव को अशुद्धता की बात मुख्य ली। क्यों? कि झगड़ा विकार के संबंध में बड़ा है, कि विकार कर्म से होता है, इसलिए। बाकी चारों पर्याय, जीव की 4 प्रकार की पर्याय है ना, चारों पर्याय, और कर्म की 2 प्रकार की पर्याय मुख्यतः गिनी अपन ने, बंध रूप और उदय रूप। उसमें सब समा जाएगा, खिरना भी समा जाएगा, क्षय होना भी समा जाएगा। यहाँ तो आचार्य कुंद कुंद भगवान कर्म को पर चीज सिद्ध करते हैं। कर्म अर्थात अपना कार्य सो अपने कार्य का कर्ता आत्मा है, और द्रव्य कर्म का कार्य का कर्ता द्रव्य कर्म है। अभिन्न कारक होने से, अभी तो कारक की चर्चा शुरू नहीं हुई, ये तो प्रथम की 2-3 ढाई पंक्ति थी ना, उसका अर्थ चलता है। अभिन्न कारकों का अर्थ क्या है ये समझना जरा बात को, कि जड़ कर्म की पर्याय जड़ से होती है, सो ये अभिन्न हुआ। उस पर्याय का कर्ता भिन्न रहने वाला आत्मा है नहीं। अभिन्न का अर्थ, अभिन्न का अर्थ आ गया ना, इसमें कहाँ कोई, ये न्याय से आया कि जबरदस्ती आया? न्याय से आया कि नहीं आया? कि जड़ कर्म की उदय बंध रूप जो कोई अवस्था है वह जड़ से होती है, ऐसा जड़ कर्म की अवस्था अपने द्रव्य से अभिन्न है, अर्थात उस कार्य का कर्ता भिन्न रहा हुआ द्रव्य आत्मा नहीं है, और अपने विकार का कर्ता आत्मा है। अभिन्न अर्थात पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। आगे स्पष्ट, पर्याय अभिन्न है ऐसा यहाँ लेना है ना। गजब बात भाई, विवाद चले नहीं, पर्याय और द्रव्य भिन्न है कि हाँ, परंतु किस अपेक्षा से, है ना? वहाँ पर्याय द्रव्य की भिन्नता की जब बात चले, वो दृष्टि के विषय रूप द्रव्य वह पर्याय से भिन्न है, उसकी बात है। अभी तुम्हारा मामला तो यहाँ उलझा है कि परिणति में मिथ्यात्व विकार आदि परिणाम कर्म से होते हैं, अन्य द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य से होता है। यहाँ उलझे हो अभी, तो पहले इसका निपटारा फैसला तो करो, फिर द्रव्य पर्याय की बात करेंगे।
दो द्रव्यों की भिन्नता का बोध तो यथानुरूप करो, तब करेंगे बात। आप ही कहते हो, गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव और योगेंद्र देव स्वयं फरमाते द्रव्य पर्याय भिन्न है। कहाँ, क्यों, किस प्रयोजन से? दो द्रव्यों की भिन्नता में अपनी पर्याय अपने से अभिन्न है, और दृष्टि के विषय रूप जो द्रव्य है उसमें पर्याय नहीं है। ये बहुत सरल सी बात है, बहुत कठिन थोड़ी है ये वाली बात। सामान्य सरल बात, इतनी कठिन नहीं है कि इस पर कि आपको कोई इसमें बहुत लंबे चौड़े गोष्ठियों की जरूरत पड़े। बहुत सरल है। द्रव्यवाचक के दो प्रकार से वाच्य आते हैं कि जब अन्य द्रव्य से भिन्नता की बात हो तो अपनी विकारी निर्विकारी जो कोई पर्याय है वो उस द्रव्य की ही है, उस द्रव्य से उस काल में वह अभिन्न है, भिन्न नहीं है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। पहले इतना तो निर्णय करो, है ना। जैसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं, पहले प्रमाण में तो नक्की करो, फिर इस प्रमाण में क्या है गौण करने योग्य और क्या है मुख्य करने योग्य, तब फिर द्रव्य की परिभाषा है कि द्रव्य जो है वो प्रयोजन के लिए स्वरूप की पर्याय में प्राप्ति के लिए, उसमें आपरूपता की प्रतीति के लिए का जो द्रव्य है वो त्रिकाल पर्याय से भिन्न है। क्योंकि दोनों के लक्षण ही भिन्न। हाँ, यदि नहीं तो दो नाम क्यों? पर्याय अभिन्न है ऐसा यहाँ लेना है। गजब भाई, गजब बात भाई, विवाद चले। नहीं, पर्याय द्रव्य भिन्न है, परंतु किस अपेक्षा से है यह सुनो तो सही। यहाँ तो पर से भिन्न करने की बात है, फिर और पर्याय द्रव्य में नहीं और द्रव्य पर्याय में नहीं, ये तो अंतर का भेद ज्ञान है। ये अपने घर के अंदर क्या है उसके अंदर की बात है। लोग, मैं भी चार भाई हूँ तो मेरा मकान है सब कैसे, जब भीतर जाते हैं तो अपने अपने कमरे होते हैं। हाँ, तो वहाँ वेद ज्ञान करते हैं कि नहीं? समझ में आया? तो ये कह करके आगे बात बढ़ती है कि अभिन्न कारक होने से कर्म और जीव स्वयं स्वरूप के स्वय परिणाम के करता है। स्वरूप का अर्थ स्वय परिणाम के करता है। आगे चलते हैं अपन, देखो 528 पेज आया। जीव स्वयं कर्म के स्वरूप को और अपने स्वरूप को स्वयं पदार्थ, देखो स्वरूप शब्द से विकार भी जीव का पर्याय का स्वरूप है कि नहीं, है ना। तो कर्म की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, कर्म की बंध रूप उदय रूप पर्याय वह पुद्गल का स्वरूप है, और विकार मिथ्यात्व आदि जो पर्याय जीव की उस समय उपस्थित है वो जीव का स्वरूप है, वो कर्म का रूप नहीं है। तो कर्म है ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय इत्यादि 8 कर्म, तो वह कर्म पर्याय है, वह पुद्गल की है, उसे जीव ने किया है ऐसा है नहीं। बोलो, इस जीव ने कितने ज्ञानावरणीय कर्म बांधे, कितनी स्थिति के बांधे, कितने अनुभाग वाले बांधे, कि एक भी बांधा ही नहीं इसने, अनादि से नहीं बांधा, कभी बांध सकता ही नहीं, क्योंकि कर्म का बंध रूप परिणाम कर्म पुद्गल द्रव्य से अभिन्न है, और आत्मा का विकार रूप या मिथ्यात्व रूप या सम्यक्त रूप परिणाम वो जीव से अभिन्न है उस समय में।
जीव में राग द्वेष पुण्य होते हैं, वे जीव से होते हैं, जड़ से नहीं होते। अरे इतने निर्णय की खबर जिसको नहीं, उसे विकार से भी भिन्न भगवान आत्मा है, उसकी खबर नहीं चलेगी। कहाँ से चलेगी? ये तो 3 स्टेप में अपने को बात को निर्णय में लेना ही होगा। अन्य द्रव्य और से अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की भिन्नता, यानी अन्य द्रव्य से अपनी भिन्नता, फिर स्वभाव और विभाव की भिन्नता, फिर द्रव्य की और पर्याय की नाम ध्रुवता की और क्षणिकपने की भिन्नता। तीन स्टेप के बिना, और ये ऐसे स्टेप हैं, ये एक के बाद एक है, क्रम से हैं। इसमें क्रम तोड़ोगे तो बात ख्याल में आ सकेगी नहीं और उलझ जाओगे। यही उलझन होती है जब बात करते हैं तीसरे प्रकार के भेद ज्ञान की, यानी क्षणिकपने की और ध्रुवपने की, तो वहां पर्याय लेके खड़ा हो जाता। बिना पर्याय का द्रव्य कहां से ले आए आप? अरे हम तो कभी नहीं लाए, पर यहाँ दृष्टि के विषय की बात है, उसमें पर्याय लेके चलोगे तो दृष्टि करेगा कौन? उसके लिए कौन लाओगे फिर? किराए की? और किराए की इसलिए नहीं मिल सकती कि प्रत्येक द्रव्य अपने वर्तमान कार्य से परिणमता है। वो यदि अपना कार्य तुम्हें देगा तो उसका कौन करेगा? तो वस्तु व्यवस्था में संभव नहीं है। कितना अपने ऊपर ये वजनदारी है कि जिसको अभी ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि कर्म के बंध उदय आदि परिणाम का कर्ता पुद्गल द्रव्य कर्म है, जीव नहीं, और जीव के विकार मिथ्यात्व आदि अथवा निर्विकारी परिणाम का कर्ता जीव है, द्रव्य कर्म नहीं। इतना यदि निर्णय नहीं हो पा रहा, यानी 2 द्रव्यों की भिन्नता तुम्हारे ज्ञान में खड़ी नहीं हो सकती, तो स्वभाव विभाव की पर्याय का, या स्वभाव और विभाव रूप पर्यायों में स्वभाव और विभाव की भिन्नता का बोध तुम्हें कैसे होगा? नहीं होगा। विकार क्षणिक है। फिर अब गुरुदेव तो वो बात छोड़ेंगे नहीं। विकार क्षणिक है, वस्तु त्रिकाली आनंद कंद सच्चिदानंद शुद्ध है। ऐसी दृष्टि हुए बिना विकार का कर्तापना जाता नहीं, और विकार का कर्तापना गए बिना निर्विकार दृष्टि होती नहीं, और निर्विकार दृष्टि हुए बिना धर्म नहीं होता। कहो समझ में आया? लेकिन विकार और निर्विकारी तत्व, त्रिकाली तत्व और क्षणिक तत्व, इनका भेद ज्ञान तब होगा जब अपने घर में आओगे। अन्य द्रव्य से भिन्न अपना द्रव्य, अपना गुण और अपनी वर्तमान पर्याय अपनी है। वो आ गई है 189 गाथा प्रवचन सार की, है ना? रागादि परिणाम का कर्ता जीव ही है, ये शुद्ध नय के निरूपण स्वरूप कथनी का कथन है। निश्चय कहो शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी, ऐसा ही उस टीका में शब्द है। स्वयं स्वरूप के करता है। उस स्वयं का अर्थ क्या है कि परमाणु के पर्याय के करता है, आत्मा अपनी विकारी पर्याय का करता है, यह उसका स्वरूप है। और यह बात अभी यहाँ कुंद आचार्य देव को सिद्ध करना है। हाँ, आगे चलते हैं अपन। देखो, एक 530 पेज आया, करीब 2-2.5 पेज आगे, क्योंकि अपन ने जो कारकों की चर्चा गुरुदेव ने समझाई वहाँ भी अपने को समझना है। एक घटना यहाँ ली गुरुदेव ने, अपन समझते हैं उसको क्या कहना चाहते हैं।
कि भाई को ऐसा हुआ था, ऊपर तो लिखा केले का छिलका उल्टा पड़ा हो, पैर रखो तो पैर फिसल जाता है। तो भाई को ऐसा हुआ था, हरगोविंद भाई को, यहाँ हरगोविंद भाई थे, उन्हें ऐसा हुआ कि 8 महीने पैर उल्टे टांग कर रखा उनको। कोई ऐसे हड्डी कूले वूले की ऐसी टूट जाए कि पट्टा वट्टा नहीं बन सकता हो, तो फिर वो ऐसा रखना पड़े हैं। हाँ, ट्रैक्शन में रखना पड़े। तो 8 महीने हड्डी फट गई थी। अब देखो यहाँ, क्या गिरने की इच्छा थी उनकी? पॉइंट पकड़ना। क्या वे चाहते थे क्या मैं गिर जाऊं सड़क पर? क्या गिरने की इच्छा थी? अरे स्वयं का क्षेत्रांतर होता है, वो तो स्वयं से होता है, शरीर की क्रिया हो गई। धारणा में था कि ऐसा करना है मुझे, आगे छिलका पड़ा है, मैं इस पे पैर रखूं और फिसल जाऊं। जड़ की पर्याय जड़ के कारण से होती है। और सुनो, स्वयं से रोकने से रुकती नहीं और स्वयं से की हुई होती नहीं। क्या गजब है। जो भाव शक्ति आई है ना, वो पर्याय हुए बिना रहती नहीं, करे तो वो ये बात भी उसको लागू नहीं है। अब वो गिरने से रुकना चाहे तो रुक नहीं सकता। फिसल गया तो हाँ, कोशिश कर लो। और गिरना चाहे तो गिर नहीं सकता। की हुई होती नहीं और रोकी जाती नहीं। इसका अर्थ क्या निकला यहाँ पर कि शरीर भी अन्न द्रव्य है और आत्मा अन्न द्रव्य है। ये कर्म को छोड़कर इस घटना को क्यों समझना कि द्रव्य कर्म तो तुम्हें दिख नहीं रहे ना, द्रव्य कर्म तो दिख नहीं रहे और उनमें प्रति समय बंद उदय आदि परिणाम चल रहे हैं, वे भी नहीं दिख रहे और बात उनकी चल रही है। क्योंकि उसे निमित्त कहा गया है जिनागम में, जीव के विकार को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से। अब दिखता नहीं है तो समझने के लिए यहाँ पर ये शरीर के परिणमन को बता करके, अब बताओ कौन चाहता है कि मैं सड़क पर जैसे यहाँ से मंदिर से घर जाते हों, कौन चाहता है कि रास्ते में गिरूं? कौन चाहता है? और गिर रहा हो और कौन चाहता है कि अब रुक जाऊं तो रुक नहीं सकता और गिर जाऊं तो गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शरीर अन्न द्रव्य और आत्मा अन्न द्रव्य। आत्मा इच्छा रूप परिणाम से परिणम सकता है, लेकिन गिरने से और गिरने के रोकने को वह नहीं कर सकता। समझ में इतनी बात पकड़ में आई कि नहीं आई? सुगंचन जी भाई साहब, हाँ, ख्याल रखना। आप देखो क्या कहना चाहते हैं कि शरीर के किसी परिणमन को आप कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते, और आत्मा की इच्छा शरीर ने नहीं कराई। ऐसा तो नहीं हुआ था कि केले का छिलका देखकर इच्छा हो गई हो कि चलो गिर ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। केले के छिलके का ज्ञान हुआ या कि ना हुआ, और वहाँ इच्छा तो नहीं गिरने की थी, गिरते गिरते में उस इच्छा के परिणाम का कर्ता जीव है, और गिरने की जो क्रिया देह की हुई उसका कर्ता देह रूपी पुद्गल अन्य द्रव्य है। अब यहाँ देह की जगह कर्म रख दो और जीव को जीव की जगह रखो, तो इच्छा राग द्वेष मिथ्यात्व ये भाव कौन करे कि जीव स्वयं करे, और कर्म के बंध उदय आदि परिणाम को कौन करे कि वो पुद्गल द्रव्य करे। ये समझाना है। पॉइंट आया समझ में? द्रव्य कर्म तो दिखता नहीं है, तो अपने वो ऐसे चित्त में बात बैठ नहीं पाती उतनी, पर ये तो दिखता है ना। अपन भी गिरे हैं और अपन ने अन्य को गिरते भी देखा है। तो जो गिर रहा था वो चाहता था कि मैं गिरूं, तो उसकी इच्छा से गिरा, तो इच्छा ने कराया,
और गिर रहा था तो इच्छा ने बचाया। जीव की इच्छा का कर्ता जीव, इच्छा को यहाँ शास्त्र की भाषा में राग द्वेष बोलो और अपनी बोलचाल की भाषा में इच्छा बोलो। देखो, स्वयं के रोकने से रुकती नहीं और स्वयं से की हुई होती नहीं। ऐसे ही कर्म में मैं ऐसे कर्म बांध लूं कि मुझे देवायु बंध जाए, तेरे बांधने से नहीं बंधेगी। मेरा मिथ्यात्व में कर्म दर्शन मोहिनी को मैं खिसका दूं, तू उसे मत खिसका, तेरा उपयोग यहां खिसका। तो दर्शन मोहिनी तो स्वयं रवाना हो जाएगा। ये दृष्टांत को इसलिए मैंने यहाँ लिया कि इस पर से अपने को कर्म और जीव की भिन्नता का समझ आ सके। हाँ, ये दिखता है शरीर का उठा पटक अपने को, तो शरीर की जगह द्रव्य कर्म को रख दो। देखो नीचे और बहुत बढ़िया बात है इसी पेज पे, वो छिलके की बात गुरुदेव ने और भी ली, अपन नीचे आते हैं। जब भिन्न तत्व को भिन्न रूप से ना जाने तो दृष्टि पर से हटकर अपने में नहीं आती। ये न्याय समझो, ये लॉजिक है। अपनी मर्यादा में नहीं आए तो अभी अपनी पर्याय का कर्तापना सौंप दिया कर्म को, अब धर्म का कर्ता तू बनना चाहता है तो कैसे बने, अब बताओ। एक जगह तो आया कि ये कहता है कि शुभ अशुभ राग कर्म कराते हैं और शुभ राग से धर्म होता है, तो इसका मतलब निकला कि कर्म से धर्म होता है। शरीर की क्रिया से मानते हैं सबसे। सोचो तो सही, विचार में तो लो। शुभ राग अशुभ राग दोनों राग हैं, और राग कर्म से विकार कर्म से। वर्णी जी ने कहा था ना, कर्म से विकार होता है। तो वर्णी जी का तो मैं नाम ले रहा हूं, ये अपन सबकी गलतियां चल रही हैं। उनका तो नाम लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा था तो उनका नाम लेने में आया। हाँ, अपन तो ज़्यादा होशियार हो गए हैं। अपन तो कहेंगे नहीं नहीं कर्म विकार नहीं कराता, मानते वही रहेंगे। सब में ये सुख के लिए संयोगों को देखते रहे। अब वो शुभ कराए कर्म और शुभ से होए धर्म, तो कर्म कराए धर्म। तो जब कर्म धर्म कराए तो फिर तुम काहे को चक्कर में पड़े हो। उसकी आरती उतार वो उतारने भी लगे लोग, कर्म दहन पूजा। अरे कर्म दहन पूजा करना है, अरे यहाँ तो कहते हैं राग का दहन तुम कर सको ऐसा भी नहीं, तुम तो तुम्हारे स्वरूप को जानो तो राग उत्पन्न होता नहीं। व्यवस्था तो इस प्रकार की है। उपदेश में कथन तो सब तरह से आएंगे, पर मूल बात तक पहुंचना, पकड़ना और उसको निर्णय में दृढ़ करना, ये अपना काम है। ये तो उसका कर दूं, ऐसा कर दूं, बालक को पढ़ा दूं, बराबर शिक्षा दूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, पूरा जीवन इसमें निकल जाता है। जीवन छोटा नहीं है। कोई जमाने में करोड़ों वर्ष की आयु होती होगी, लेकिन ये 60, 70, 80, 90 वर्ष भी यदि अभी होती है तो ये कोई छोटा नहीं है। इस काम के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ये काम तो क्षण मात्र में हो सकता है, और जिसके लिए 6 महीने अधिकतम समय अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कहा, अधिकतम है वो। फिर पूछा पैर को तो छिलका ने स्पर्श भी नहीं किया, ऐसा आप कहते हो कि हाँ स्पर्श नहीं किया, बात तो ऐसी ही है। और भी चर्चा है। अब देखो ये एक और बात आई, ये सबकी सुनी हुई है, लेकिन थोड़ा अपने को वो रिवीजन में आएगी, तो उसका अपने को भाव भाषण करना है। बात सुनी है, शब्द सुने हैं, दृष्टांत सुना है, पर भाव भाषण करना है
ख्याल में लेना है, उसके अंदर का मर्म ख्याल में लेना है। देखो, ये तो कहते हैं तेरी लालच की दशा है। लालच अकेले पैसे का नहीं होता। राग का लालच, देवायु का लालच, है ना, ये सब लालच में ही जाते हैं। मान प्रतिष्ठा का लालच, इस भव में अनुकूलता का लालच, अगले भव की अनुकूलता का लालच। लालच के कारण तू पर के कारण अटका है कि तेरे लालच के कारण अटका है? प्रश्नवाचक है। यहां ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न समझ लो पहले, फिर अभी वो दृष्टांत का दाष्टांत अपने ख्याल में उतर जाएगा। कोई दृष्टांत दे दिए, अरे तीर मर कर सी गेल ना, अरे पाकर होया, वो जो बांदर का उदाहरण दिया। हाँ, ये उनने लिया युगल जी ने सिद्ध पूजन। यहाँ देखो, पहले ये प्रश्न समझ लो। लालच के कारण तू अटक रहा है संसार में या कि कर्म के कारण अटक रहा है? तो कर्म के कारण तो नहीं अटक रहा। अब लालच के कारण अटक रहा है, क्यों? क्योंकि तुझे अनेक प्रकार की अनुकूलताओं के संयोग प्राप्त करने का लालच है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए तुम उस प्रकार के परिणाम में परिणम करके अपना हित मानते हो, जबकि वे जो लालच के परिणाम हैं उसके कारण ये जीव संसार में अटका है। ये कहना है। अभी देखो, तोते का दृष्टांत है ना, तोते का नलनी डोरी होती है, सूत की डोरी, उसमें पीतल की नलनी हो, नली डोरी से बंधी है। तोता आया हो उड़ता हुआ और आकर बैठा। अब जहाँ बैठा तो वहाँ वह नलनी ऐसी उल्टी हो जाती है। अब ये मुझे किसी ने पकड़ लिया, तोता ऐसा मानता है, परंतु पकड़ा किसी ने नहीं है। छोड़ कर उड़ जाओ ना, तेरा स्वभाव उड़ने का है तो उड़ जाओ। पर उसको क्या लगता है कि मुझे पकड़ लिया है इस नलिनी ने, तो वो बंधा है, अपने से बंधा है कि नलिनी ने बांधा है। हम सोच रहे हैं कि ये जो अनेक प्रकार के संयोगों ने हमें बांधा है, अथवा संयोग और मिले इस लालच से स्वयं बंधा है कि संयोगों ने बांधा है। स्वयं तेरा स्वभाव तो असंयोगी तत्व है, असंयोगी स्वभाव है। देखो, छोड़कर उड़ जाओ ना, पकड़ रखता है खुद और कहता है कि मुझे नलिनी ने पकड़ा है। नलिनी माने नली, उल्टा हो गया तो हाय हाय, नलनी घूमती हो, डोरी पर नलनी हो तो ऐसे जहाँ पकड़े तो नलनी ऐसी उल्टी हो गई, ऐसे घूमे तो वहाँ सिर नीचे हो जाता है। अभी ऐसे उड़ता है सिर ऊपर करके, पंजे नीचे, अब पंजे हो गए ऊपर और सिर हो गया नीचे, वो नलनी पलट गई। अब उसे लगे कि हाय हाय मुझे इस नलिनी ने नली ने पकड़ रखा है। अब अपन से प्रश्न पूछते हैं, किसने पकड़ा है? बताओ, आप बताओ। ये अपने से पूछे, मानते हैं अब अपने को। किसने पकड़ा है? संयोगों ने पकड़ा है कि संयोगों में तेरे लालच ने पकड़ा है? संयोग नहीं पकड़ सकते। तेरा संयोगों के प्रति जो एकत्व और ममत्व रूप भाव चलता है ना, परसों नरसों किसी का फोन था मेरा, ममत्व और एकत्व में क्या फर्क है? तो बहुत एकदम सीधी बात याद आ गया। वो तो एकत्व नाम मिथ्यात्व का दोष और ममत्व नाम राग का दोष है ना। एकत्व टूटने के बाद कदाचित ममत्व हो सकता है, लेकिन
ममत्व टूट जाए उससे एकत्व टूटे, ऐसा नहीं होता है। ये वाली बात है, वो तो याद आ गई मुझे। आगे चलते हैं। देखो, कर्म कर्म की बात करते हैं। पहले कर्म कारकों की चर्चा है, एक आध की चर्चा करते हैं इसी पेज पर जहाँ पढ़ रहे थे उसके नीचे। कर्म कर्म की बात करते हैं। देखो, आत्मा कर्म बांधता है क्या? प्रश्नवाचक है ना। तो अब इतनी चर्चा हो गई, अब अपने से गुरुदेव श्री एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? इतनी चर्चा के बाद कि आत्मा कर्म बांधता है क्या, तो अपने को गुरुदेव ने तो कह दिया नहीं, पर अपना क्या जवाब आया वो अपने को ख्याल में लेना है। गुरुदेव ने तो कह दिया, गुरुदेव ने कहा, टीकाकार आचार्य ने कहा, भावार्थकार ने कहा, सूत्रकर्ता आचार्य ने कहा। ये सब सुनने के बाद 2 दिन हो गए ना अपनी इस बात को चलते हुए, तो अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि आत्मा कर्म बांधता है क्या कि नहीं? कर्म रूप से प्रवर्तमान पुद्गल स्कंद रूप से कर्तृत्व को धारण करता हुआ बंध रूप परिणाम, कर्म का बंध रूप परिणाम किसने किया? वो यहां पर आई बात। देखो, यह कर्ता, समझ में आया? कर्म जो होता है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी 8 कर्म की जो पर्याय होती है, तो उस बंध रूप पर्याय को किसने किया कि कर्म रूप से प्रवर्तमान, यानी कर्म रूप अवस्था होने में पुद्गल स्कंद रूप से, पुद्गल स्कंद रूप से, ऐसे पढ़ो, पुद्गल स्कंद रूप से, हाँ, कर्तृत्व को धारण करता हुआ। इस कर्म की पर्याय का कर्ता कौन? सुगन चंद जी भाई साहब, कौन है? कर्म ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म जो अपनी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग लेकर बंधे, उस बंध पर्याय का कर्ता कौन है? कर्म ही करता है, पुद्गल स्कंद उसका करता है, ऐसा यहां कहना। आत्मा उसका कर्ता नहीं है। कर्म पने को प्राप्त करने की शक्ति, कर्म अर्थात पर्याय ज्ञानावरणी, अब दूसरा कारक ले लिया, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, ऐसी जो कर्म में पर्याय होती है, वह कर्मपना उस पर्याय को प्राप्त करने की शक्ति रूप करणपना नाम साधन भाव को अंगीकृत करता हुआ कौन? पुद्गल स्कंद। कहो समझ में आया? ये यहाँ पहले करण लिया है और कर्म को बाद में लिया है। करण की एक चर्चा और यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर अपादान की बात बाद में आएगी। देखो, कर्म और कर्म की भी बात आ जाएगी इसमें 4 लाइन में। करण पने को अंगीकृत करता हुआ, ये दूसरा कारक करण लिया। सामान्य बोल चाल में कर्ता कर्म करण ऐसा क्रम पड़ता है, इसमें कर्ता करण और कर्म ऐसा लिया है। करण पने को अंगीकृत करता हुआ ल्यो पुद्गल जड़ कर्म अवस्था रूप से, कर्म रूप से साधन होकर कर्म की पर्याय होती है। कर्म नाम द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि। प्राप्य ऐसे कर्मत्व परिणाम रूप से, तीसरा कारक आ गया। प्राप्य माने कार्य, कर्ता का प्राप्य वह कार्य होता है। प्राप्य ऐसे कर्मत्व परिणाम, कार्य, कर्मत्व नाम कार्य भाव रूप परिणाम रूप से कर्म पने का, कार्य पने का अनुभव करता हुआ, पहले कर्ता कहा, फिर दूसरा करण कहा, तीसरा कर्म कहा। कर्म अर्थात कार्य, प्राप्य ऐसे कर्मत्व परिणाम कार्य रूप भाव परिणाम रूप से कर्म पने नाम कार्य पने को अनुभव किसने किया? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी रूप जो कुछ भी कर्म बंध का परिणाम हुआ, उसमें कार्य रूप भाव का अनुभव किसने किया? कि पुद्गल स्कंद ने। तो कर्म पने को अनुभवता हुआ। एक आया था ज्ञान गोष्ठी में प्रश्न, इसलिए यहाँ याद कराते हैं वो बात कि क्या पुद्गल भी अनुभव करता है, ऐसा प्रश्न था। तो कहा
कि हाँ उस कार्य रूप से जब परिणमित होता है तो उसने उस कार्य का अनुभव किया, ऐसा कहने में आता है। अनुभव माने यहाँ ज्ञान नहीं, अनुभव माने उस रूप परिणमता है, ये वाला वहाँ शब्द है अनुभव। अब उसका भी अर्थ निकाल लो। अनुभव वो उस कार्य रूप के अनुसरण करता हुआ भव नाम परिणमित होता है, अनुसरण करता हुआ भुवन होता है, परिणमन होता है अनुभव। तो क्वद्गल स्कंद ने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि जो कोई कार्य भाव हुआ उस समय में वह उस पुद्गल स्कंद का प्राप्य है। तो ऐसे कार्य रूप भाव को कार्यपने अनुभवता है कौन? के पुद्गल स्कंद। सो यह पुद्गल उसका कर्ता, पुद्गल उसका करण और पुद्गल उसका कर्म नाम कार्य है। यहाँ तक चर्चा आई, शेष अपन आगे की।